घने जंगल के बीचों बीच एक चालाक और तेज दिमाग वाली लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चंदा। चंदा अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वो अक्सर छोटे जानवरों को अपनी बातों में फंसाकर उनका खाना छीन लेती थी। एक दिन दोपहर के समय चंदा जंगल में खाने की तलाश में घूम रही थी, लेकिन उस दिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। भूख से परेशान होकर वो जंगल के एक पुराने और सुनसान हिस्से में पहुंच गई। वहां चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ सूखे हुए थे और हवा भी धीरे धीरे सरसराहट कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने चमकते हुए आईने पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे पड़ा था। चंदा हैरान होकर बोली, जंगल के बीच में आईना, ये यहाँ कैसे आया? वो धीरे धीरे उस आईने के पास गई और उसमें अपना चेहरा देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, वो डर के मारे पीछे हट गई। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक अजीब और डरावना रूप दिखाई दे रहा था। चंदा घबरा गई। ये क्या है? ये मैं नहीं हो सकती। तभी अचानक एक धीमी और रहस्यमयी आवाज गूंजी, ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये जादुई आईना है जो हर किसी का असली सच दिखाता है। चंदा डर के मारे चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके मन में डर के साथ साथ लालच भी जाग गया। वो सोचने लगी, अगर ये आईना सच दिखाता है तो मैं इसका इस्तेमाल करके पूरे जंगल को बेवकूफ बना सकती हूँ। चंदा की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही आईना एक दिन उसका सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। चंदा लोमड़ी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि चालाकी और लालच चमक रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, अगर ये आईना सच दिखाता है तो मैं इससे पूरे जंगल को अपने हिसाब से चला सकती हूँ। उसने आईने को सावधानी से उठाया और अपने ठिकाने पर ले आई। अगली सुबह चंदा सीधे जंगल के जानवरों के पास पहुंची। वहां हिरण, खरगोश, बंदर और कई छोटे जानवर इकट्ठा थे। चंदा ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, मुझे जंगल में एक जादुई आईना मिला है जो किसी का भी असली सच दिखा सकता है। सभी जानवर हैरान रह गए। एक छोटा खरगोश डरते हुए बोला, असली सच मतलब? चंदा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब जो तुम बाहर से दिखते हो वो नहीं, बल्कि जो तुम अंदर से हो। अब सभी जानवरों के मन में डर बैठ गया। चंदा ने मौका देखकर कहा, अगर कोई मुझसे झूठ बोलेगा या मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे इस आईने में उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। अब जानवर डर गए और धीरे धीरे चंदा की बात मानने लगे। वो रोज किसी ना किसी जानवर को डराकर उसका खाना ले जाती। कभी खरगोश से गाजर, कभी बंदर से केले, तो कभी हिरण से फल। कुछ ही दिनों में चंदा पूरे जंगल पर राज करने लगी। लेकिन एक दिन एक बूढ़ा कछुआ चंदा के पास आया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शांति और समझदारी थी। कछुए ने धीरे से कहा, लोमड़ी, क्या तुम सच में जानती हो कि ये आईना क्या दिखाता है? चंदा हंसते हुए बोली, हाँ, ये सबका असली चेहरा दिखाता है और अब सब मेरे कंट्रोल में है। कछुआ मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा था। वो बोला, तो क्या तुमने कभी खुद को इस आईने में देखा है? ये सुनते ही चंदा एक पल के लिए चुप हो गई। अब पहली बार उसके मन में डर की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। क्या लोमड़ी अपना सच देखने की हिम्मत करेगी और आईना उसे क्या दिखाएगा? कछुए की बात सुनकर चंदा लोमड़ी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वो खुद से सोचने लगी, क्या सच में मुझे इस आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझाया, मैं इतनी चालाक हूं, मुझ में भला क्या बुरा हो सकता है? चंदा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईने में उसे अपनी खूबसूरत शक्ल नहीं, बल्कि एक डरावनी और लालची लोमड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा घमंड से भरा हुआ था और आसपास छोटे छोटे जानवर उससे डरकर भाग रहे थे। चंदा घबरा गई और पीछे हट गई। नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। लेकिन आईना फिर चमका। इस बार उसमें और भी डरावना दृश्य दिखा। जंगल के सारे जानवर उससे नफरत कर रहे थे। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी।
चंदा की आंखों में आंसू आ गए। तभी कछुआ धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, ये आईना झूठ नहीं दिखाता, ये तुम्हारा असली स्वभाव दिखाता है। चंदा का सिर झुक गया, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आईना जोर जोर से चमकने लगा और उससे एक रहस्यमयी आवाज फिर से गूंज उठी, जो दूसरों को डरा कर जीता है, उसे एक दिन अपने ही डर का सामना करना पड़ता है। चंदा डर के मारे कांपने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि ये खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। क्या लोमड़ी अपनी गलती सुधार पाएगी या ये जादुई आईना उसकी जिंदगी बदल देगा? आईने की रहस्यमयी आवाज सुनकर चंदा लोमड़ी बुरी तरह डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे और पहली बार उसे अपनी गलतियों का डर महसूस हो रहा था। वो घबराकर बोली, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ। लेकिन आईना फिर से चमका। इस बार उसमें एक और दृश्य दिखा। चंदा अकेली जंगल में भटक रही थी। कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सब उससे दूर भाग रहे थे। वो रोते हुए कह रही थी, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। ये देखकर चंदा के आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा। तभी कछुआ उसके पास आया और शांत आवाज में बोला, अब भी समय है चंदा, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो सब ठीक हो सकता है। चंदा ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? कछुआ बोला, जिन्हें तुमने डराया है उनसे माफी मांगो और इस आईने का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि सच दिखाने और सुधारने के लिए करो। चंदा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगले ही दिन वो जंगल के सभी जानवरों के पास गई। सभी जानवर उसे देखकर डर गए। उन्हें लगा कि चंदा फिर से उन्हें धमकाने आई है। लेकिन इस बार चंदा का अंदाज अलग था। वो सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है। जंगल के जानवर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। क्या जानवर लोमड़ी को माफ करेंगे? और क्या जादुई आईना अब उसका साथ देगा या उसके खिलाफ जाएगा? चंदा लोमड़ी को सिर झुकाकर माफी मांगते देख जंगल के सारे जानवर हैरान रह गए। कुछ जानवर अब भी डर रहे थे, लेकिन कछुआ आगे बढ़ा और बोला, अगर कोई अपनी गलती मान ले और सच में बदलना चाहे तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। धीरे धीरे बाकी जानवर भी मान गए। एक छोटा खरगोश बोला, अगर तुम सच में बदल गई हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं। ये सुनते ही चंदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब चंदा ने उस जादुई आईने का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि सबको सच दिखाने और सुधारने के लिए करना शुरू कर दिया। अगर कोई जानवर झूठ बोलता या गलत काम करता तो चंदा उसे प्यार से आईना दिखाती और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता। धीरे धीरे पूरा जंगल बदलने लगा। सब एक दूसरे के साथ ईमानदारी और प्यार से रहने लगे। और चंदा अब वो चालाक नहीं बल्कि समझदार और अच्छी लोमड़ी बन चुकी थी। जादुई आईना भी अब शांत हो गया था क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक, हम जैसा सोचते और करते हैं वही हमारा असली चेहरा होता है। 2, गलती करना बुरी बात नहीं लेकिन उसे मानकर खुद को बदलना सबसे बड़ी बात है। 3, दूसरों को डराकर नहीं बल्कि प्यार और सच्चाई से ही दिल जीता जा सकता है। अगर आपको ये मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।